Good morning, class. First of all, please mark your attendance. And if someone attendance is missing, just let me know so that I would be able to submit it. Uh, it's 01, 06, 10, 12, 13, 14, and then 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 36, and then 37, 40, 42, 43, 46, 48, 51, and then 42, सॉरी 55। इसके अलावा किसी की अटेंडेंस है तो बता दें, जो कि मैंने नहीं लगाई अभी तक। सबकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। वक्त आपको क्या मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? मैम आ रही है। आपने मैसेज किसके लिए ड्रॉप किया है फिर? सॉरी मैम, मैंने आपको नहीं था किया। ओके, कल हमने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था, याद है आपको कि भूल गए हैं? क्या होती है ट्रांजैक्शन? वालेकुम सलाम जी लुकमान। मैम आपने कल बताया था ये जो एक रीड होता है एक राइट होता है। रीड में वो जो एडजस्ट करता है डीबीएमएस, और जो राइट में वो उसमें वो करता है चेंज। ठीक है मैम। तो मैम अगर किसी की मनी मतलब कोई ट्रांसफर करवानी हो, आवाज़ आ रही है मैम? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। तो मैम उसमें अगर होता है कि अगर आपने लेट सपोज पैसे ट्रांसफर करवाने हो तो एक में आप अकाउंट में 1000 है तो दूसरे अकाउंट में आपने ट्रांसफर 2000 है, तो उसमें अगर एक में से 500 निकालना हो तो दूसरे में ट्रांसफर करना हो, तो इस तरह का कुछ प्रोसीजर आपने बताया था। तो लेकिन वैसे बेसिकली अगर ट्रांजैक्शन को डिफाइन करना हो तो क्या होती है ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का मैम वर्ड ही पता चल रहा है कि ट्रांजैक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब मुंतकिल करना। और उस मुंतकिली के अंजाम में क्या हो रहा होता है रिजल्ट के तौर पे? मैम रिजल्ट के तौर पे हम्म, कोई ना कोई वर्क डन हो रहा होता है, ठीक है। कोई ना कोई वर्क रन रिजल्ट होता है, आउटपुट निकलता है। हाँ जी, नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो आप परफॉर्म करते हैं एक ट्रांजैक्शन के लिए, और उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपके पास कोई वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास यस ट्रांजैक्शन मैम। क्या थी कि आपके पास उसके अंदर ग्रुप ऑफ टास्क या ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, और आपके पास हर सिंगल टास्क जो है वो क्या कहते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि उसको उसकी उसको आपने आगे से फिर डिवाइड किया हो नंबर ऑफ प्रोसेसेस में। लाइक अगर आपने एक मनी ट्रांजैक्ट करनी है तो आपका एक ही प्रोसेस है जिसको आपने कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो आप जब उसको परफॉर्म करते हैं तो या आप उसके लिए कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज करते हैं, जैसा कि हम सिक्वल यूज करते हैं, और क्या कहते हैं, दूसरा आपके पास जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं, इट्स जस्ट लाइक द टाइप ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आपके पास जो डेटा की ट्रांजैक्शंस हैं वो उनको कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और रिट्रीव करते हैं, ठीक है।
आपके पास जी मैम। एग्जांपल आपको ये बताई थी कि जैसे ए पर्सन है, उसका अकाउंट है और उसमें से आपने मनी ट्रांसफर करनी है, तो उसका जो है वो क्या प्रोसीजर होगा कि वो पहले अकाउंट ए को रीड आउट करेगा और उसमें से उसको डिटेक्ट करेगा मनी को, फिर अकाउंट के बी का बैलेंस चेक करके उसको रीड करेगा चेक करने के लिए, और फिर उसको राइट कर देगा। और वो जो राइटिंग होती है वो आपके पास परमानेंट बेसिस के ऊपर होती है, ठीक है, इसलिए वो हार्ड डिस्क के अंदर चेंज होती है जब तक। और हार्ड डिस्क के अंदर तब चेंज आता है जब तक आपको अपनी ट्रांजैक्शन के एंड पे कमिट नहीं मिल जाता, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे शायद मैं राइट करना भूल गया कि इधर कमिट आएगा आपके पास, जब तक कमिट नहीं होता आपके पास ट्रांजैक्शन जो है वो जो भी चेंज होता है वो आपके पास परमानेंट नहीं हार्ड डिस्क में होता बल्कि रैम के अंदर हो रहा होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज को एसेट भी कहते हैं। ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी होते हैं, ठीक है। आपके पास अगर मैं रियल लाइफ में बताऊं तो आपने देखा होगा कि वी डोंट सी दैट बट एवरी टाइम व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज डन ऑन बैक एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वड इन दैट, ठीक है। क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि वो उसने ट्रांजैक्शन को मैनेज करना होता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने सिंपली पैसों को एंटर किया या डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपके पास जो सारा प्रोसेस होता है उसकी मैनेजमेंट में एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब आपके पास एटॉमिसिटी, इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टीज है। एटॉमिसिटी क्या कहती है? अगर मैं आपसे कहूँ कि इन शॉर्ट एटॉमिसिटी को डिफाइन करूँ तो इसका मतलब है कि आइदर ऑल और नन, ठीक है। या तो पूरी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगी और आपने रिजल्ट और आपको रिजल्ट दे देगी, या कुछ भी नहीं होगा और वो जीरो के ऊपर स्टैंड होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं अपना व्हाइट बोर्ड खोलूं कि लाइक आपके पास एक ट्रांजैक्शन थी T1, ठीक है। आपने इस ट्रांजैक्शन को जो है वो प्रोसेस करवाना था, ठीक है। आपके पास आप लाइक आप अकाउंट आपके पास एक अकाउंट है ए जिसमें से आपने 50 रुपीज जो है वो विड्रॉ करवाए थे। तो अब क्या हो रहा है कि आपके पास जो है वो पहले उसने अकाउंट को रीड किया, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर उसने अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है, जिसके अंदर उसने क्या किया कि ए अकाउंट के अंदर से पैसों को जो है वो माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या प्रोसेस हुआ कि आपके पास जो है वो एक और अकाउंट था जिसके अंदर उसने इनको रीड करवाना था आपके पास उसने डिपॉजिट करवाना था, आपने उस अकाउंट को रीड किया, फिर आपने तीसरे अकाउंट का भी बैलेंस चेक किया। लाइक एक टाइम के अंदर आपके पास देखेंगे कि कितना लंबा जो है ये प्रोसीजर जो है वो ये चल रहा है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसको आखिर में जो है वो कमिट नहीं मिलता। कमिट का मतलब है कि प्रोग्राम जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आपके पास जो चेंजेस आई हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट वो परमानेंटली जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन इससे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, तो n-1 तक यानी कि कमिट से पहले तक जो है वो सारा काम आपके जो है वो रैम के अंदर हो रहा होता है और वो परमानेंटली चेंज नहीं हो रही होती है, ठीक है। आपके पास इस सारे जब तक अगर ये प्रोसीजर हो रहा है और आपके पास वो एक T1 ट्रांजैक्शन जो है इट्स परफॉर्मिंग मेनी ऑपरेशंस और आपके पास किसी भी पार्ट पे आके जो है वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो आपके पास क्या होगा, ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है ये आपके पास रोल बैक होके दोबारा जो है वो जीरो के ऊपर स्टैंड कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप यहाँ तक पहुंचे थे वो भी बी को रीड कर रहा था, यहाँ पे आपके पास से ट्रांजैक्शन फेल हुई तो उसने जब आपने उसको दोबारा से स्टार्ट किया तो वो बी से स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कभी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो या आपको अपना ऑनलाइन पेज जो है उसको ब्राउज कर रहे हो तो आपके पास सेशन जो है वो टाइम आउट का अक्सर मैसेज आ जाता है। जब आप उसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको दोबारा से सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है या ऑटोमेसिटी जो है वो भी यही काम करती है कि आपके पास अगर ट्रांजैक्शन जो है वो कहीं किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो आपके पास फेल होती है तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जो है वो रोल बैक हो जाएगी। याद रखिएगा ये रीस्टार्ट होगी टोटली जीरो से, ये रिज्यूम नहीं होती है, ठीक है। इसकी यानी इसकी और ये सिर्फ n-1 तक के लिए होता है। अगर आपके पास वो कमिट हो चुकी है, हार्ड डिस्क के अंदर चेंज हो चुके हैं, फिर इसको रोल बैक होने की जो है वो जरूरत नहीं है,
ठीक है। जैसा कि आपने एक स्कीम एग्जांपल और दूं कि आप यू आर ट्रांसफरिंग a money, like you have entered the login detail, you have entered the bank detail, you have select the bank account, and suddenly your internet connection going disconnected, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास वहां पे आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो जाएगी और वो आपके पास दोबारा जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो वो आपके पास जो है वो 0 पे स्टार्ट होगी। ठीक है। इवन दो कि 99% काम भी इस ट्रांजैक्शन का कंप्लीट हो चुका होगा, फिर भी आपके पास जो है उसके पास सिर्फ रोल बैक का जो है वो ऑप्शन मौजूद होता है। तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंसिस्टेंसी। ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि आपके पास लाइक के जैसे एटॉमिसिटी के अंदर जो है वो आपके पास या तो ऑल था, यानी कि या तो सारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, तो या नन होगा कि वो बिल्कुल 0 पे स्टार्ट होगी। ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि बिफोर ट्रांजैक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सम ऑफ थिंग्स शुड बी सेम। ठीक है। लाइक अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट की थी, अगर उसका स्टार्टिंग बैलेंस जो था वो मेरे पास 2000 था, ठीक है, और जब मेरे पास ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई और जब मैंने इसमें से 500 जो है उसको माइनस करवा दिया, ठीक है, और मेरे पास जो है वो किया, उसको मैंने ट्रांसफर किस में किया? बी अकाउंट के अंदर किया। ठीक है। लाइक यानी कि ए के पास मेरे पास 2000 है फॉर एग्जांपल, बी के पास मेरे पास 3000 है। ठीक है। जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई तो इन दोनों का सम क्या है? 2000 और 3000 का 5000 है ना। ठीक है। कंसिस्टेंसी कहती है कि जब आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट करें, आपका जितना सम होगा स्टार्ट के ऊपर, अगर आपने मनी ट्रांसफर की, मनी ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे क्या ए कितना रह गया? ए आपके पास जो है वो 1500 रह गया। ठीक है, क्योंकि उसमें से हमने 500 जो है वो ट्रांसफर कर दिया बी को, तो बी कितना हो गया आपके पास? 3500 हो गया। तो आपके पास बेशक आपकी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, उसको कमिट का मिल गया, इंस्ट्रक्शन मिल गई और उसने परमानेंट चेंज कर दी हार्ड डिस्क के अंदर। तो लेकिन आप इसका जब टोटल सम करें तो वो फिर आपके पास उसी अमाउंट की इक्वल होना चाहिए जो कि आपके पास जो है वो स्टार्ट के अंदर मौजूद थी यहाँ पे। डिड यू गेटिंग मी? कि कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी कहती है कि आपका ट्रांजैक्शन, आपका बिफोर ट्रांजैक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, दोनों कंडीशंस के अंदर जो टोटल अमाउंट का सम है वो सेम रहना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो मौजूद होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके पास पहले बैलेंस कुछ आ रहा था, लाइक कि आप ये काम कर रहे थे, दरमियान में आपकी लाइट चली गई, यहाँ पे आपके पास ए का बैलेंस जो है वो डिटेक्ट हो गया। ठीक है। ए का बैलेंस जो है वो हमारे पास 1500 रह गया, लेकिन हमारे पास बी जो है वो भी अभी आपके पास 2000 के ऊपर ही खड़ा है। ठीक है। बी के अंदर तो अकाउंट जो अमाउंट जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हुई, तो यहाँ पे जब मेरे पास 4500 रह जाएगा तो सिस्टम को ये बात समझ आ जाएगी कि कहीं ना कहीं पे जो है वो प्रॉब्लम अकर है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा की कंसिस्टेंसी, डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंस है। तो क्या होगा? ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है ये रोल बैक हो जाता है। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपके पास जो है आप उसने ट्रांजैक्शन ने रीड किया, एक की वैल्यू को ट्रांजैक्शन ने रीड, उसके अंदर मनी को डिटेक्ट कर लिया, उसके अंदर दूसरे में अपडेट कर लिया, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी डाटा के अंदर नहीं होगी तो आपके पास दोनों की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होंगी। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी अकर करती है तो आपके पास एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन और एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो वैल्यू जो है वो आपके पास सेम रहेंगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं इसको यस मैं या अगर इसको मतलब अगर मनी इधर बी में हमने 2000 लेट सपोज करवा दी है तो 3500 आ गया। तो अगर वो कह रहे कि हमने इधर पूरी मनी नहीं थी रीड करवाई, तो जब बैक जाएगा तो बैक से जब वापस आएगा तो वहीं से रिज्यूम होगा। जैसे पीछे एटॉमिक में हम करते थे ना कि वो जीरो से मतलब दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें भी जीरो से दोबारा स्टार्ट होगा। ये बेसिकली ये सारी मिलके काम करती है ना। आपके पास ये जो एटॉमिसिटी है, आपके पास कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है। आपके पास इसके रोल बैक होने की रीजन भी यही होती है क्योंकि आपका डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंस हो गया है। ठीक है। उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही है। मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो जरूरत है वो यही है कि हमारे डाटा के अंदर कंसिस्टेंसी पाई जाए। अगर इस तरह हो रहा हो कि लाइक
एक बंदा जो है उसका उसके अकाउंट से पैसे जाई जा रहे हो और दूसरे के अकाउंट में आ ही ना रहे और उसका बैलेंस जो है वो गिर रहा होगा, तो वो आपके पास फिर रिलायबल सिस्टम तो नहीं ना रहता है, उसके अंदर एम्बिग्युइटी क्रिएट हो जाती है। तो हम अपने डेटा को कंसिस्टेंस रखने के लिए जो है वो अपने जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास किसी भी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में जो है कोई एम्बिग्युइटी ना पाई जाए। ठीक हो गया? यस मैम। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन क्या कहती है कि लाइक आपके पास, आपको पता है कि आपके पास एक टाइम में सीपीयू मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर वर्क कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बंदा एक ही सिस्टम को एक टाइम के अंदर जो है वो यूज कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो यहाँ पे एक T1 ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसीजर हो रही है जो कि क्या कर रही है, आपके पास ए की डाटा को रीड कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ट्रांजैक्शन 2 जो है वो उस टाइम के अंदर जो है वो बी को रीड कर रही है। ठीक है, आपने सीपीयू को वर्क करते पढ़ा होगा अगर उसका आर्किटेक्चर, तो आपको ये बात समझ आएंगी कि सीपीयू जो होता है वो कभी भी आइडल सिचुएशन में कंडीशन में नहीं बैठता है। अगर उसके पास एक ट्रांजैक्शन जो है वो अपने रिसोर्सेज का वेट कर रही होती है तो उतनी देर में वो दूसरी के ऊपर वर्कआउट कर देता है, और जब वो दूसरी के ऊपर वर्क कर रहा हो और उसके पास से रिसोर्सेज फ्री हो जाएं तो वो तीसरी को पकड़ लेता है। ठीक है, तो इस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग मीन कि आपके पास सीपीयू जो है वो इंटरफेयर कर रहा है हर ट्रांजैक्शन के अंदर कि या वो T1 से जो है वो T2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और फिर जो है वो T2 से वापस जो है वो T1 की तरफ आ रहा है, देखा जाए तो ये देखिए। ठीक है, लेकिन सीरियल प्रोसेसिंग क्या होती है, सीरियल प्रोसेसिंग के अंदर उसने क्या करना होता है कि आपके पास पहले उसने एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, T1 जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसको अब अपनी फाइनल स्टेट के अंदर चले जाएगी, तो फिर जो है सीपीयू जो है वो T2 की तरफ जाएगा। ठीक है, T2 कंप्लीट हो जाएगी फिर वो T3 की तरफ जाएगा, इसको सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो आइसोलेशन के अंदर क्या करते हैं हम, आइसोलेशन के अंदर हम ट्राई करते हैं कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग या पैरेलल स्केड्यूल को जो है वो सीरियल स्केड्यूल के अंदर कॉन्सेप्चुअली चेंज करें। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली चेंज करने की रीजन क्या होती है, ताकि हमारे डेटा की कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपके पास क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि आपके पास जो है वो ये पैरेलल प्रोसेसिंग या पैरेलल स्केड्यूल, कहीं कभी कभी यहाँ इसके लिए वर्ड यूज होता है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, आपके पास और इसको सीरियल स्केड्यूल कहते हैं, बी कहते हैं, ताकि आप दोनों में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर, सॉरी आइसोलेशन के अंदर, कि आप अपने प्रोसेसिंग को कन्वर्ट करते हैं पैरेलल स्केड्यूल से सीरियल स्केड्यूल की तरफ, कॉन्सेप्चुअली, फिजिकली नहीं, कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, उसकी ताकि हमारे डेटा की जो है वो कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन के ऑल मॉडिफिकेशन इन डेटाबेस शुड बी परमानेंट। ये ना हो कि आपके पास आपने मनी विड्रॉ कर ली, अमाउंट चेंज हो गई, लेकिन वो आपके पास कुछ आवर्स के लिए हो। लाइक कि आपने एक ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है कि आपने एक ट्रांजैक्शन की कि आपने डेटा को रीड करवाया अकाउंट को। ठीक है, उसमें से आपने जो है वो अमाउंट जो है वो दूसरे अकाउंट के अंदर जो है वो उसको सेंड कर दिया। ठीक है, लाइक कि आपने इसके अंदर से 200 रुपीज जो है वो दूसरे अकाउंट के अंदर दे दिए। ठीक है, लेकिन आपके पास ये जो और आपका जो पीछे आपका सॉरी 100 होगा, चलिए इसको 11,000 कह देते हैं। तो आपका जो है वो इसके नतीजे के अंदर आपका बैलेंस जो है वो एक अकाउंट का कितना रह जाएगा, वो आपके पास जो है वो 9,000 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में ये कुछ कुछ आवर के अंदर आपके पास ये चेंजेस शो हो रही हो, जैसे ही आपने अगले दिन इसको जो है वो लॉगिन किया तो आपने देखा कि आपका जो बैलेंस है वो दोबारा 11,000 पे खड़ा है। कैसे होता है, तलाश बताएं कैसा होता है मैम, कि एक आपने एक, मैम अगर इसमें अगर जमा ही नहीं करवाया तो कैसे हो जाएंगे, नो ही रहेगा फिर। नहीं नहीं, मैंने इन शॉर्ट लिखा था मीन कि क्या आपने, हाँ जी, अच्छा इसकी बात करें अकाउंट की।
जी मैम। हाँ जी, मैं यही तो बात कर रही हूँ कि ऐसा नहीं ना होता कि आपके पास से जो ट्रांजैक्शन है वो उसकी डिटेल जो है वो फ्यू आवर्स के लिए रहे या यानी कि एक दिन यस के लिए। मैम। और परमानेंट चेंज होता है ना कि जब तक आप यस उसके मैम। अंदर नई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे वो आपके पास अमाउंट जो है वो वहीं पे स्टैंड कर रही होगी। लाइक अगर आपका अकाउंट बैलेंस आज 9,000 हो गया, उसमें से 2,000 आपने किसी को दे दिया तो वो कल को भी 9,000 ही रहेगा जब तक कि आप उसके अंदर नई अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाते। तो ये जो ड्यूरेबिलिटी यही कहती है कि आपके पास जो भी चेंज है ना, ये जो भी मॉडिफिकेशन आपने की है वो आपके पास परमानेंटली चेंज होनी चाहिए, टेम्परेरी चेंज नहीं उसके अंदर आना चाहिए। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। मुझे लगता है लुकमान ही पढ़ने आए हैं, बाकी सारे तो सोने के लिए बैठे होंगे। आप अपने आईपैड्स ऑन करके या लैपटॉप्स जो भी आप यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांजैक्शन स्टेट का है। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। ट्रांजैक्शन स्टेट क्या होती हैं कि आपके पास सबसे पहले जो स्टेट है वो आपके पास यहाँ पे एक्टिव स्टेट होती है। ठीक है, मैं इसको आपको बारी बारी इसको ब्रीफ भी करूंगी कि कैसे ये स्टेट्स यानी कि ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे वर्कआउट करती है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक्टिव स्टेट है, उसके बाद आपके पास पार्शली कमिटेड आती है। मैम माइक आपने खुद बंद किया या वैसे ही हो गया? मैंने खुद ही बंद किया हुआ था बेटा, क्योंकि मैंने कहा था पहले मैं डायग्राम ड्रा कर लूं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, अब आपके पास ये स्टेट्स होती हैं। ठीक है, आप जब आपके पास जब कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे स्टैंड करी होती है बिगिन पे। ठीक है, आपके पास एक्टिव स्टेट्स मीन कि जब अगर आपके पास जो आर्किटेक्चर होता है वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके पास अगर यहाँ पे आपके पास सीपीयू है और उसने हार्ड डिस्क के अंदर आपके पास पड़े हुए डाटा के साथ जो है वो कोलैबोरेट करना है, तो उसके नतीजे के अंदर आपके पास क्या सिचुएशन होती है कि आप क्या सीपीयू डायरेक्ट हार्ड डिस्क के साथ डील करते हैं? मैम थ्रू रैम करता है। हाँ जी बिल्कुल, तो उसकी रीजन क्या है? मैम उसकी जो रीजन क्या है रैम जो है बेटा? वो पहले मेमोरी को एक्सेस कर लेता है, उसके बाद हार्ड में वो फिर स्टोर करता है। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो स्लो वर्क करती है और सीपीयू जो है वो फास्ट वर्क करता है, तो इसलिए हम सीपीयू का हार्ड डिस्क के साथ गुजारा डायरेक्टली मुश्किल होता है, तो हम उसके लिए हम बीच में रैम या रजिस्टर्स जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि हाई स्पीड होते हैं और सीपीयू के साथ जो है वो एक्टिवली वर्क करते हैं।
ठीक है। तो जब आपके पास कोई ट्रांजेक्शन एक्टिव स्टेट के अंदर है, ठीक है, ये एक्टिव स्टेट, जब आपके पास कोई ट्रांजेक्शन एक्टिव स्टेट के अंदर है तो उसका क्या मतलब है, ये उस टाइम आपके पास सीपीयू ने जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो रिट्रीव की है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। और सीपीयू ने उसके ऊपर जो है वो सारे एएलयू ऊपर परफॉर्म करने हैं ऑपरेशंस। एएलयू पर पता है ना आपको, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप प्लस माइनस करें, लाइक अगर आपने एक ट्रांजैक्शन के अंदर आप डाटा को वो अमाउंट को माइनस करवा रहे हैं या ऐड करवा रहे हैं, तो वो सारा प्रोसीजर जो है वो एएलयू सीपीयू के अंदर कर रहे होते हैं। तो एक्टिव स्टेट के अंदर ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है, ठीक है। इन एक्टिव स्टेट बेसिकली वी कॉल द डाटा इन रैम फ्रॉम द हार्ड डिस्क, ठीक है। आप क्या कर रहे होते हैं, आप इस डाटा को जो है इसको रैम के अंदर जो है वो कॉल करवा रहे होते हैं, कहाँ पे, एक्टिव स्टेट के अंदर। और आपके पास सारे यहाँ पे डाटा जो है वो रैम के अंदर सीपीयू ने कॉल करवा लिया, ठीक है। प्लस आपके पास जो है जब आपके उसके अंदर उसके दरमियान में जो है वो सारा रीड और राइट के ऑपरेशन हुए हैं, जिसको अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ने परफॉर्म किया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट स्टेट में चले गए, जो कि पार्शली कमिटेड स्टेट है, ठीक है। पार्शली कमिटेड स्टेट जो होती है वो भी आपके पास हमेशा याद रखिएगा कि वो हार्ड डिस्क के अंदर नहीं होती है, वो भी आपके पास रैम के अंदर ही मौजूद होती है। स्टेट के अंदर जो है वो आपने जो भी आपने परफॉर्मेंस की है वो आपके पास n-1 टाइम तक जो है वो आपके पास, मैंने आपको बताया कि रैम के अंदर ही रहती है, हार्ड डिस्क के अंदर नहीं जाती है, ठीक है। पार्शियली कमिटेड के अंदर आपके पास n-1 तक के ऑपरेशन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आपके पास जब तब तक परमानेंट चेंज नहीं आ जाता जब तक आपके पास कोई स्टेट जो है ट्रांजैक्शन की स्टेट जो है वो चेंज होके कमिटेड के अंदर नहीं चली जाती है, ठीक है। कमिटेड का मतलब है कि परमानेंटली चेंज करना उसने हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आके डेटा जो है वो परमानेंटली जो है वो चेंज हो चुका होगा, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि आपके पास प्रोसेस एंड हो गया है, मेमोरी फ्री हो गई है, और हमारे पास जो है वो डी एलोकेशन हो गई है, यानी कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो तब फ्री होते हैं जबकि आपके पास ट्रांजैक्शन की जो स्टेट है वो चेंज होके आपके पास टर्मिनेट में नहीं चले जाती है, और यहाँ पे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो फ्री नहीं हो जाते हैं, ठीक है। आप रिसोर्सेज कौन कौन से लिए होते हैं, लाइक कि आपके पास अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो वर्क कर रही है तो उसने डेफिनेटली सीपीयू भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसने रैम को भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, रजिस्टर भी, बैंडविड्थ भी, नेटवर्क भी, कुछ ना कुछ तो उसने जो सारा कुछ जो है वो एलोकेट किया होता है ना। तो ऐसा तो नहीं ना होता कि ये सारी चीजें एक बंदे की ट्रांजेक्शन के लिए पड़ी हुई हैं, जैसे उसकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई वो टर्मिनेट कंडीशन स्टेट के ऊपर गया तो आपके पास वो सारे रिसोर्सेज फ्री होकर किसी दूसरी ट्रांजेक्शन को जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ तक क्लियर। दिस नीचे जब आपके पास फॉर एग्जांपल आप अभी एक्टिव स्टेट के अंदर थे और आपके पास पावर डिस्कनेक्ट हो गई, या आपके पास राउटर फेलियर हो गया, या आपके पास जो है आपका इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया, तो आपके पास ट्रांजैक्शन फेल हो गई। ट्रांजैक्शन फेल हुई तो वो आपके पास कौन सी स्टेट में चले जाएगी, पार्शली कमिटेड की बजाय वो आपके पास फेल्ड स्टेट के अंदर चले जाती है, ठीक है। और फेल्ड स्टेट में आपके पास जो है वो तब तक जाएगी जब तक ये आपके पास n-1 की कंडीशन तक है, लेकिन अगर वो आपके पास कमिट हो गई है तो तब आपके पास जो है वो ये फेल्ड सिचुएशन स्टेट में नहीं जाएगी, क्योंकि आपके पास जो परमानेंट चेंज है वो आपके पास हार्ड डिस्क के ऊपर हो चुका है कमिटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर सम टाइम आपने रिफ्रेश किया या आपने बैक का बटन क्लिक कर देते हो आप किसी पेज के ऊपर किसी भी ट्रांजैक्शन के दौरान, तो तब आपने देखा होगा कि आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शन की स्टेट है वो फेयर स्टेट के अंदर जो है वो जा चुकी होती है। और कभी भी याद रखिएगा कि कोई भी जो फेल्ड स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन है वो दोबारा से एक्टिव स्टेट के अंदर नहीं जाती है, वो वहां से कहाँ जाती है, वो वहां से आपके पास अबॉर्ट स्टेट के अंदर जाती है। और अबॉर्ट स्टेट क्या कहती है, अबॉर्ट स्टेट कहती है कि आपके पास ट्रांजैक्शन क्योंकि फेल हो चुकी है इसलिए इसको किल कर दें या इसको रीस्टार्ट कर दें, ठीक है। दो वर्ड यूज किए जाते हैं मोस्टली, या किल कर दिया जाए इस ट्रांजैक्शन को या आपके पास जो है उसको रीस्टार्ट कर दिया जाए और वहां से वो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। आई हैव लेस देन अ मिनट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ ले, नहीं तो हम क्या कहते हैं इंशाल्लाह हमें दोबारा से रिकनेक्ट होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ये हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स थी।
और यहाँ पे आपके पास ये रखिएगा कि रिज्यूम नहीं होती, ये आपके पास रीस्टार्ट होती है। कभी भी कोई ट्रांजैक्शन जो है वो रिज्यूम नहीं होगी, हमेशा रीस्टार्ट होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यानी कि दोबारा से जीरो से स्टार्ट होगी बिगिनर से। मैम वैसे ही जैसे हमने गूगल फॉर्म पे पेपर किया था तो बैक तो सारा चला जाता था। हाँ जी, तो वो फिर हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता था। ऐसा नहीं होता था कि आपने जितने यस मैम। सॉल्व किए हुए हैं वो आपने जो है वो आपको शो हो रहे होते हैं। तो ये सारा दोबारा से रीस्टार्टिंग में हेल्प आपके पास रिकवरी मैनेजर करते हैं, जो कि उसके रोल बैक को और मेंटेनेंस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके मैम। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू लेटर।